कोई नहीं, उसने मेरे को हाथ पकड़ा, उसने मेरे सिर में ईंट मारी, इतने और लोग मेरे को बचाव करने आए। मैंने सोचा अकेला है, पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं नशे में होगा, पकड़ लेंगे। मैं वहाँ तक गया उसके पीछे, वहाँ जाके मेरे को दिखा कि वहाँ 10-12 लड़के हो रहे हैं। 15 से 16 लड़के आते हैं और बिना किसी बात के उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। कभी ईंट से हमला करते हैं, कभी लोहे के पाइप से हमला करते हैं। एक लड़का उतरा, वो पूछने लगा क्या हुआ, तो उन्होंने उसके सिर पे भी उसी का हेलमेट छीन के उसी के सिर पे मारा है। आप लोग आपस में लड़ाई करते हो, डिलिंकेट वाले तो सारे चोर हो गए हैं, ये हो गए बोल के वो ये कह के चले गए अपना मैटर है वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, अपना मैटर है सुलटा लो। कोई आगे रास्ते में थोड़ी देर पहले भी एक पुलिस वाले भैया आए थे, वो चाहे स्टोर वालों ने बुलाया, किसी ने बुलाया, उन्होंने पता क्या बोला है कि दो ब्लिंकेट वाले तो अभी हमने बैठा रखे हैं, चोरी के केस में पकड़े हैं, तुम भी ऐसे ही कोई केस में होंगे, तुम भी इसमें किया होंगे, नशे करते होंगे, गांजा पीते होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में मंचलों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो गए हैं कि वो राह चलते किसी के ऊपर भी कभी भी हमला कर देते हैं। ताज़ा मामला जो है द्वारिका सेक्टर 19 का है, जहां पर एक डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने के बाद अपने स्टोर के बाहर बैठा हुआ था, जिसके बाद 15 से 16 लड़के आते हैं और बिना किसी बात के उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। कभी ईंट से हमला करते हैं, कभी लोहे के पाइप से हमला करते हैं। लगभग 2 से 3 लोग उस समय वहाँ मौजूद थे जिनके ऊपर इस तरीके का हमला होता है, जिसमें से एक शख्स जो है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और दूसरे जो ये हैं, आप देख सकते हैं, इनका नाम दीक्षित है, इनके ऊपर भी हमला हुआ है। अगर आप इनका हाथ देखेंगे तो कितनी ज़्यादा सूजन इनके आए हुए है ये भी आपको दिख रहा होगा। इनकी सर पे ईंट मारी गई है, अगर आप देखेंगे इस तरफ में तो इनके सर पे ईंट मारी गई है। और पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, क्या कोई विवाद शुरू हुआ था, क्या कोई पहले की बहस थी या कोई रंजिश थी, क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए इनसे जान लेते हैं। नमस्कार, नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीक्षित कुमार है। हाँ, क्या हुआ है पूरा मामला? सर, मैं और मेरे साथ का एक लड़का, हम 3 लोग हम बाइक से यहाँ आके बाइक रोकी हमने, हम उतर के खड़े हुए तो इतने में ही उधर गाली गलौज हो रही थी, तो हम अपने स्टोर में जाने लगे, हमें क्या मतलब किसी से। मैं यहाँ तक ही आया हूँ, तभी उस बंदे ने ईंट उठाई मेरा मारने के लिए, तो मैं अपना बचाव करने के लिए इधर उधर भागा, उसकी तरफ भी भागा मैंने कि बच तो जाऊँगा, थोड़ा दूर से लगेगी, ऊपर निकल जाए, कहीं निकल जाए। कोई नहीं, उसने मेरे को हाथ पकड़ा, उसने मेरे सिर में ईंट मारी, इतने और लोग मेरे को बचाव करने आए। मैंने सोचा अकेला है, पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं नशे में होगा, पकड़ लेंगे। मैं वहाँ तक गया उसके पीछे, वहाँ जाके मेरे को दिखा कि वहाँ 10-12 लड़के हो रहे हैं, सब ने मेरे को पकड़ लिया। यहाँ लोहे का बोर्ड लगा हुआ था एक, उन्होंने पहले वो बोर्ड तोड़ा है, बाकायदा वीडियो में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। उन्होंने बोर्ड तोड़ने के बाद लोहे के पाइप मेरे हाथ पे, सर पे, पेट पे, पैर पे, जहाँ उनको मिला वहाँ उन्होंने मारा। एक लड़का उतरा, वो पूछने लगा क्या हुआ, तो उन्होंने उसके सिर पे भी उसी का हेलमेट छीन के उसी के सिर पे मारा है। और वो चलता हुआ बंदा था, हाँ, उसको भी वो भी ब्लिंकेट पे ही काम करता था, वो लड़का भी। उसने आके अपनी बाइक खड़ी की, हेलमेट उतारा उसने, तो उसने बोला क्या हो गया, तो उसी का हेलमेट लेके उसको भी मारा। नाम पता है उसका क्या था जो एडमिट है? जो एडमिट है उनका नाम अर्जुन है। अर्जुन है जी। और मेरे साथ एक लड़का है, वो रूम पे है, उसकी भी तबीयत ख़राब है, उसका भी पूरा हाथ यहाँ से डैमेज हो चुका है, पूरा फ्रैक्चर वगैरह ही है उसके हाथ में, तो वो रूम पे है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ क्योंकि जब तक मेरे को जस्टिस नहीं मिलेगा मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। ये चीज़ मैं इनको रात से बोल रहा हूँ कि मेरे को जस्टिस दे दो, मैं अभी चला जाऊँगा। ठीक है, FIR वगैरह FIR सर मैं करने गया था रात, मैंने इनसे सपोर्ट मांगा कि सर मेरे को सपोर्ट चाहिए। इन लोगों ने, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, ब्लिंकेट वालों ने किसी ने भी। सुबह हमारा फ्लीट कोच आया तो वो लेके गया हमको, फिर वहाँ थाने लेके। कॉल नहीं की क्या? PCR रात भी कॉल की थी, 2 बार PCR आई थी। उन्होंने बोला कि आप लोग आपस में लड़ाई करते हो, डिलिंकेट वाले तो सारे चोर हो गए हैं, ये हो गए हैं बोल के वो ये कह के चले गए अपना मैटर है वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, अपना मैटर है सुलटा लो। कोई आगे रास्ते में थोड़ी देर पहले भी एक पुलिस वाले भैया आए थे, वो चाहे स्टोर वालों ने बुलाया, किसी ने बुलाया, उन्होंने पता क्या बोला है कि दो ब्लिंकेट वाले तो अभी हमने बैठा रखे हैं, चोरी के केस में पकड़े हैं, तुम भी ऐसे ही कोई केस में होंगे, तुम भी इसमें किया होंगे, नशे करते होंगे, गांजा पीते होंगे। उन्होंने बोला कि जब उसने तुझे मारा तुझे भी उसे मारना चाहिए। अच्छा, मतलब पुलिस का काम जो है शांति बहाल करना नहीं है। आजकल पुलिस उकसा रही है कि भाई ऐसा है, कोई अगर हमला कर रहा है तो जवाब दे दो, मारो उसको। तो कोई बात नहीं, उनकी बात सुन ली हमने, उनकी हल्की थोड़ी वीडियो भी बनाई है बाकायदा, सामने से तो हम मना नहीं सकते थे उनकी वीडियो, हमें भी डर है, तो उनकी वीडियो बनाई है जिसमें उनकी नाम वगैरह पता है जिस पुलिस वाले की बात कर रहे हो? नाम तो ऐसा खैर पूरा मालूम नहीं है उनका। थाना कौन सा लगता है? बस थाना यहाँ सेक्टर 23 लगता है सर। जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले वहाँ भी गया था, सेक्टर 23 भी गया था, तो उन्होंने मेरे को वहाँ के IO का नंबर दिया, मैंने उस पर कॉल की, तो एक बार तो कॉल गई, दूसरी बार उन्होंने फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर लिया है। बाकायदा मेरे पास कॉल डिटेल भी हैं, मैं दिखा सकता हूँ। MLC वगैरह कुछ हो गई? कोई MLC नहीं हुई है। ब्लिंकेट वालों को फ़ोन किया था, उनकी एम्बुलेंस आई थी, वो भी कह के चले गए कि हम तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ सकते हैं, हम तुम्हारी पट्टी वट्टी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं पुलिस केस है, हम जब तक पट्टी नहीं करेंगे। सर, मेरे सिर में खून जम जाता है, कुछ हो जाता है मेरे को, मेरा कौन जिम्मेदार होगा सर? मेरे को सर कोई कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस वो लड़के चाहिए जिन्होंने मुझे मारा,
मेरे को जानते हो किसी को उनमें से? हाँ, एक लड़के की शिनाख्त हो गई है, वो अंदर ही पहले काम करता था, उसकी आईडी प्रूफ सारी चीज़ें हमारे पास में है। क्या नाम है उसका? उसका नाम सचिन नाम है सर उसका, वो पहले यहीं काम करता था। ठीक है, कोई बात नहीं, भागा दौड़ी में उसकी लड़के की चप्पल भी वो वहीं पे पड़ी हुई है, देखो वहाँ पे रखी हुई है, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे को केवल उनसे एक ही चीज़ चाहिए, जस्टिस मेरे को केवल इतना चाहिए कि भाई अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी गलती बता दो कि किस गलती के लिए तुमने मुझे मारा। अगर मेरी गलती होगी तो मैं जिस सज़ा का काबिल हूँ वो सज़ा मेरे को दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी गलती अगर नहीं है तो अपनी सज़ा का भुगतने के लिए तैयार रहो। दूसरी चीज़, मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस जितने दिन मैं घर बैठूंगा उतने दिन के एक्सपेंसेस तो भाई वो मेरे को देने पड़ेंगे। और जो शख्स घायल हुआ है, आप बोल रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में है, तो क्या उसकी हालत है? उसको कहाँ कहाँ? हालत भी ऐसी है सर, उसके तो सिर में ही चोट आई है, क्योंकि उसके सिर में स्टड का हेलमेट होता है, अच्छी कंपनी है, वो पूरा हेलमेट टूट गया था जब उसके सिर में मारा। वो गिरे, मतलब उसकी वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, आप बोलोगे कि हाँ भाई एक हेलमेट मारने में लड़का गिरने के बाद उसमें पैड़ी में लगा है जाके। हल्का बहुत माड़े शरीर का लड़का है वो, बाकी कोई मैटर नहीं है, बहुत गंदी तरीके से मारा है उसको। तो क्या कुछ अब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का सारा चीज़ चल रहा है, दिल्ली पुलिस देखना चाहता हूँ सर कि एफआईआर हो उसके नाम पे, उनके और उससे उसको बुलाया जाए, पकड़ा जाए, उससे और लड़कों की शिनाख्त कराई जाए, उनको बुलाया जाए। उसके बाद फिर जो भी हमारा उनके बीच में है उन पे केस हो, मुकदमा हो, और उनसे ये चीज़ें के बारे में पूछा जाए कि ऐसा तुमने क्यों किया, या रोज़ करते हो या कब करते हो, बस इतना। तो देखिए, राजधानी दिल्ली के अंदर सबसे पहला सवाल जो उठ रहा है, इनके चोट लगी है किस तरीके से? आप देख रहे हैं कि इनके हाथ में चोट लगी हुई है, पेट में भी चोट लगी हुई है ना, आपके वो भी दिखाइए, देखिए इनके पेट में भी चोट लगी हुई है, ये निशान पाइप के हैं, लोहे के पाइप से जो चोट लगी हुई है। इसके साथ साथ इनके सर में भी चोट लगी हुई है। किस तरीके से बदमाशों ने इन पर हमला किया। और एक ब्लिंकिट वाला यहाँ पर आता है, उतरता है, उसके बाद अपनी गाड़ी पे ही होता है, तो वो पूछता है कि क्या हो गया भैया, क्यों लड़ाई कर रहे हो? तो उसी के बाइक से उसी का हेलमेट उठाते हैं और उसी के सर पे दे के मार देते हैं, जिसके बाद अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है, जिस तरीके से भाई ने बताया सारी चीज़ों को। लेकिन जिस तरीके के कई सारी चीज़ें, पूरी घटना सुनी आपने कि दिल्ली पुलिस का जो बर्ताव है वो किस तरीके का है। अगर कोई गरीब ब्लिंकिट में काम करने वाला डिलीवरी बॉय है, उसके साथ कोई हादसा हो जाए, तो कहा यह जा रहा है पुलिस वालों के साथ तरफ से कि तुम लोग तो आपस में लड़ रहे हो, अपने खुद का निपटारा कर लो। कौन है वो लोग कहीं से भी आके इन पे हमला कर दे, या आपस में वो निपटारा कर ले। और एमएलसी अभी तक नहीं हुई है। लगभग कितने बजे की घटना है कल? 2:30 बजे, रात 2:30 बजे की घटना। कल 2:30 बजे की। तो यानी कि अभी ना 3 बज रहे हैं, यानी कि 12 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी एमएलसी नहीं हुई है। 2 बार पीसीआर आई है, दोनों बार पीसीआर इनको खाली ज्ञान दे के गई है कि यहाँ पर आए हैं, आप अपने आए हो, अपने आपस में सुलटा लो, तुम लोग स्मैकी होते हो, चोर होते हो, चरसी होते हो, इस तरीके की बातचीत कह दी। फिर सुबह एक पुलिस वाला आता है, वो कहता है कि तुम आपस में निपटा लो। यानी कि दिल्ली पुलिस का बर्ताव इन जैसे डिलीवरी बॉय जो हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए किस तरीके का है वो भी आप देख रहे हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा है, आपने एक नाम लिया सचिन, तो सचिन से कोई बहस वगैरह आपकी? सर मैं सचिन को जानता भी नहीं हूँ सर, हाँ। मैं सचिन को जानता भी नहीं हूँ तो सर। पहचान कैसे हुई सचिन? पहचान सचिन की ऐसे हुई है, जब उन्होंने रात मेरे को आके मारा, तब सुबह हमने उनकी वीडियो निकलवाई, एक लड़के को दिखाई, उसने बताया कि हाँ भाई ये सचिन है, सचिन ने मारा, ये पहले भी लड़ाई कर चुका है बहुत बार, इसीलिए उसकी आईडी भी बंद हो गई है यहाँ से। तो सचिन ने मेरे को मारा, उसके साथ और भी बहुत सारे लड़के थे। वाले किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? इनके स्टोर वाले सर इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि रात भर तो इन्होंने कोई सपोर्ट दिया ही नहीं। सुबह मैं इनकी गार्ड की चेयर पे जाके बैठ गया, क्योंकि वहाँ पंखा चल रहा था, मेरे को थोड़ा रेस्ट मिल रहा था सर वहाँ पे। तो इन्होंने ये बोला कि पहले गार्ड को काम कर लेने दो, आप पैड़ी पे जाके बैठ जाओ। अच्छा, इन्होंने ये सपोर्ट है ब्लिंकिट वालों का। उसके बाद फ्लीट कोच आने के बाद तो थोड़ी बहुत कुछ इन्होंने सुनी भी है। और इनके ऊपर अपर जो इनके वो हैं सीनियर जो हैं इनके, वो भी आए थे, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। उनसे मैंने बोला कि एमएलसी नहीं हुई है तो वो एफआईआर वगैरह कुछ तो कराओ सर। तो बोल रहे हैं एफआईआर रात को हो जाएगी, मैं थोड़ी कराऊंगा एफआईआर तुझे करानी है। तो जब आप पे हमला हुआ, स्टोर तो तब भी खुला ही होगा, बाहर ही की सारी चीज़ें, तो क्या ये लोग बाहर आके बचा? कोई बाहर आके बचाने वाला नहीं है, सब अंदर से। पहली बात तो वो खुद बोल देते हैं कि बाहर किसी का भी झगड़ा होगा हम बीच में नहीं जाएंगे। हमको केवल उतने सा मतलब है कि तुम हमारा ऑर्डर दे के आओ, और ऑर्डर दे के हमारे स्टोर पे आओ, स्टोर से ऑर्डर लेके जाओ। बाहर आके कोई चक्कू मार के चला हो जाए, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, पूरी कहानी आपने सुनी है, जिस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, दिल्ली पुलिस का बर्ताव किस तरीके से वो भी आपने सुना, इनको चोट किस तरीके से लगी है वो भी आपने देखा। और ये है वो ब्लिंकिट स्टोर जहाँ पर ये काम करते थे, और यहीं पर
इधर ही ब्लिंकिट स्टोर के बाहर की पूरी घटना है, जिसको अंजाम जो है लगभग 15 से 16 लोगों ने दिया है, जिसमें से एक शख्स जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है, इनका कहना है कि वो यहाँ पर काम करता था, कोई रंजिश नहीं थी, ऐसे ही ये लोग आपस में यहाँ बैठे थे, एकदम से आते और इन लोगों के ऊपर हमला कर देते। पूरी खबर आपने देखी। दिल्ली पुलिस पे कई सारे सवाल इस पे उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से जो ये लोग हैं इनको किस तरीके से दबा रहे हैं। यहाँ तक कि एक बात और ये भी बोली गई कि 2 ब्लिंकिट वाले हैं, उनके ऊपर पहले से ही थाने में बैठा रखा है, उन पर कार्रवाई हो रखी है, तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई केस लगा देंगे, इस तरीके की बातचीत कही गई है। पूरी खबर आपने देखी, क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस जिस तरीके से ये जो भी आईओ थे इनके, जो आपको किसी का नाम याद है दिल्ली पुलिस में से? तो देखिए, जो भी दिल्ली पुलिस के आईओ थे जो इनका केस देख रहे थे, जिन्होंने ये सारी बातचीत कही है, डीसीपी को ज़रूर इसका संज्ञान लेना चाहिए और उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट सभे के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।